हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। 23 डेज यहाँ पे रिमेनिंग है। 23 दिन के अंदर कैसे प्रिपरेशन करेंगे। और लास्ट वीडियो में भी बहुत सारा मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा कि पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स और पूछ रहे हैं, डाउट्स भी पूछ रहे हैं और दूसरे स्टूडेंट्स उनको हेल्प कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कम टाइम बचा हुआ है, कैसे करेंगे। तो इसका सिंपल मतलब कुछ स्टेप्स है जो कि हर साल स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। डेली रूटीन को कोई अगर अच्छे से फॉलो कर लेगा तो उसको अच्छे से हो जाएगा। तो आज के डेट में आपने क्या पढ़ाई किया? आज है 21 जून। तो 21 जून के पूरे दिन में आपने क्या पढ़ा? 20 तारीख को क्या पढ़ा? एक कमेंट्स में पढ़ रहा था कि उसमें बोला गया है पढ़ने का मन नहीं लग रहा, या फिर अभी तक कुछ शुरू भी नहीं किया। ऐसे कमेंट्स का मैं सॉल्यूशन बताना चाहूंगा कि आपको सिंसियर होना पड़ेगा आपके अपने तरफ से। अभी ये बहाना देने से कुछ भी नहीं होगा। ये सोच लो कि ये डू और डाई वाला सिचुएशन है। ये लास्ट मोमेंट आके पहुंच चुके हैं। 23 दिन बचे हुए हैं, अभी 12 घंटे खत्म हो जाएगा ना, तो फिर आपका 22 दिन बचे होंगे। सुबह ये 10:30 बजे जब हो जाएगा टाइमर, काउंटडाउन टाइमर, ये 24 घंटे चलते रहता है ये टाइमर, तो आपका दिन और कम हो जाएगा। तो इतने कम टाइम में आप कैसे पढ़ोगे? पढ़ने का अगर कोई रूल पूछेगा ना, वो ये है कि टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, प्रॉपर एक डिसिप्लिन से फिक्स रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स में। आज के डेट में जिस चीज़ की कमी हो रही है वो है डिसिप्लिन। तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो चीज़ों को कैप्चर करना या कंप्लीट करना या प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 दिन पढ़ोगे जोश के साथ, हाँ वीडियो देख लिए, मज़ा आ गया, या फिर कुछ इजी टॉपिक है, बट तीसरे दिन आप वापस वही नॉर्मल आ जाओगे कि नहीं हो रहा, मेरे से पढ़ाई नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। तो फिर ना ऐसे सिचुएशन में आपको कोई और हेल्प नहीं कर सकता, आप खुद की हेल्प खुद कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ अगर आप करोगे रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। यही समरी है किसी भी चीज को क्लियर करने का। बट अगर टाइम टेबल की बात करें तो टाइम टेबल में आप फिक्स कैसे रह सकते हो, उसके लिए आपको खुद का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, ना कि किसी और का कॉपी करना। ठीक है, किसी और का कॉपी मत करो, खुद का टाइम टेबल बनाओ। अब टाइम टेबल बनाने के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा। ईट दैट फ्रॉग एक किताब है, उस किताब के जरिए से मैं आपको बताना चाहता हूं और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमेशा स्टार्ट विद द डिफिकल्ट टॉपिक। डिफिकल्ट एज इन जो कि आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसा एक टॉपिक उठा जिसको कर ही नहीं सकते, जिसको करने में 3 साल लगेगा और आपके पास टाइम बहुत कम है। पूरा साल मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स उस टॉपिक के लिए, आप 10 दिन में पढ़ना चाहते हो, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा टॉपिक जिसको आप कर सकते हो बट उसमें वो डिफिकल्ट है, तो वो चूज किए। तो दैट इज कॉल्ड द ईट दैट फ्रॉग। सुबह उठ के मेंढक खाओ, ऐसा बताया जाता है उस किताब में। इट मीन्स कि सुबह उठ के सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टास्क को पहले कंप्लीट करो। अगर वो आप कंप्लीट करते हो, बाकी चीजें आप बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपने सबसे टफ काम कर रखा है दिन का। तो फिर छोटे मोटे इजी काम तो आप इजीली कर सकते हो ना। तो हमेशा जब आप टाइम टेबल बनाओ, टॉप में रिवीजन रखो, क्योंकि रिवीजन में सबसे ज्यादा पोर्शन कवर होता है। आप पिछले दिन अगर आप 5 चैप्टर 6 चैप्टर पढ़ चुके हो, उसी चीज को आप सुबह उठ के रिवाइज करते हो। जब आप रिवाइज करते हो, सबसे ज्यादा चैप्टर आप कवर कर रहे हो और रिटेंशन उसी चीज का ज्यादा रहता है जिस चीज को आप रिवाइज करते हो। तो हमेशा मेक श्योर कि आप रिवाइज करो। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब आप इजी टास्क कर रहे हो उसी बीच में आप ब्रेक्स वगैरह भी लेते रहो और खुद को टेस्ट करो। खुद को टेस्ट वाला चीज ना लोग सबसे लास्ट में रखते हैं, बट विच इज नॉट गुड। इसको आप दिन के शुरुआती में या सेकंड में, थर्ड में ही रखना प्रेफर करो। मैं जो कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स का टेस्ट लेता हूँ, उन लोगों का 10:30 बजे टेस्ट होता है। उससे पहले वो सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठ के खुद का तो पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, उसी के बाद ही टेस्ट वाला कंपोनेंट में डाल देता हूँ। अगर सोचो कंपार्टमेंट एग्जाम में जो एक कंपार्टमेंट एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है, उसको हम रात में भी कर सकते थे, बट रात में ना करके क्यों सुबह किया जाता है, क्यों 10:30 बजे किया जाता है? उसके पीछे भी रीजंस है। मतलब एक्टिव आवर्स जो होता है हमारे पास, हमारे अंदर एनर्जी सबसे ज्यादा रहता है, एक्टिव आवर्स उसी टाइम में रहता है। सो अगर आप उस टाइम में एक्टिव रहोगे तो एग्जाम में भी एक्टिव रह पाओगे। हमेशा 10:30 बजे वाला अपना जो टाइम टेबल है उसको एक्टिव रखा करो। माइंड मैप्स को यूज करो, वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, डेली रूटीन भी बता दिया कैसे फॉलो करना है। बट अपने टाइम टेबल को जब आप बना रहे हो, मेक श्योर कि आप उसमें टेस्ट कंपोनेंट डालो। टेस्ट करो, खुद को टेस्ट करो
क्योंकि बचपन में हमें क्या होता था, ऐसे टीचर्स लोग, एल्डर्स लोग, जो भी है, पेरेंट्स लोग पूछते थे, 2 का टेबल सुना, चलो 5 का टेबल सुना, 7 का टेबल सुना, ऐसे वो पूछते थे, तो वो टेस्ट लेते थे इनडायरेक्टली। बट जब धीरे-धीरे हम बड़े होने लगे, हमारे पढ़ाई में बाहर लोगों का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा और उसमें मल्टीपल स्टेप्स आने लगे। ऐसे वन वर्ड आंसर नहीं है। कोई अगर बोलेगा कि फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट, या फिर इसका परपेंडिकुलर निकालो, या फिर इसका इंटीग्रेशन करो, तो ऐसी चीजें हम ओरली आंसर नहीं कर सकते, उसको कॉपी किताब चाहिए। तो जब बाहर वालों ने हमें छोड़ दिया ऐसे टेस्ट लेना, तो हमने भी खुद को छोड़ दिया, नहीं हम भी अपना टेस्ट नहीं लेंगे। स्कूल में जब टेस्ट होगा तभी हम टेस्ट देंगे, और वरना नहीं देंगे। जिसकी वजह से हम पीछे रह गए, हमें कॉन्सेप्ट वगैरह समझ नहीं आया, हम कवर नहीं कर पाए टॉपिक्स और सिलेबस को। सो इट्स नेसेसरी कि आप हर रोज खुद का टेस्ट लो, चाहे वो 2 क्वेश्चन क्यों ना हो, 2 क्वेश्चन खुद को पूछो। क्या आपको उसका आंसर आता है? क्या आप उसको कवर कर पा रहे हो, कंप्लीट कर पा रहे हो? देखो मैं बोलते बोलते कितने मिनट्स यहाँ पे खत्म हो गए, आपने देखा होगा। शुरू हुआ होगा ये अराउंड 46 के आसपास शुरू हुआ होगा, 44। तो अभी 6 मिनट का वीडियो बन गया है। वही मैं कह रहा था कि टाइम नेवर स्टॉप्स, है ना, कभी टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। तो आपके लिए भी नहीं रुकेगा, ना मेरे लिए रुकेगा। तो इसीलिए 30 दिन से शुरू किए थे, 23 दिन में आके हम लोग पहुंच चुके हैं। ये 22 दिन हो जाएगा कल सुबह। आपको मेहनत करना है, रोज काम करना है। हर रोज सुबह उठ के खुद से ये सवाल पूछो कि लास्ट डे मैंने क्या किया और आज उससे बेहतर कैसे कर सकता हूँ, क्या एक्स्ट्रा और क्या ज़्यादा कर सकता हूँ। जब ये सवाल आप बार बार खुद को पूछोगे, उसके आंसर्स आएंगे। सही सवाल पूछना भी अपने आप में एक स्किल है। सही सवाल अगर आप पूछोगे तो सही जवाब भी आपको मिलेगा। अगर आप पूछोगे कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, मैं थर्ड चांस में भी फेल हो जाऊंगा, तो ये गलत सवाल है, तो आपको गलत आंसर मिलेगा। तो उसके बाद हाँ मैं फेल हो गया तो फिर ये, तो फिर वो साल बर्बाद एंड ऑल। तो आप खुद को पूछना ये है कि अगर मेरे पास 23 दिन बचे हुए हैं तो 23 दिन का कैसे मैं यूटिलाइज करके पास हो सकता हूँ। ये है सही सवाल। खुद को हमेशा ये पूछो और आपको रास्ता दिखेगा, आपको वे मिलेगा, वे आउट। ठीक है। तो ऐसे ही टाइम टेबल बनाओ अपना कि जिसमें खुद टेस्ट डालो और रिवीजन करो पहले के टॉपिक्स का। बस दैट्स ऑल। यही फॉलो करोगे तो इजीली आप लोग पास हो पाओगे। आई होप मेरे वीडियो सीरीज को आप फॉलो कर रहे हो। कमेंट में भी जाके लिख लो कि आज आपने क्या पढ़ाई किया, कल आपने क्या पढ़ाई किया, आने वाले दिनों में आप क्या पढ़ने वाले हो, क्या आपका प्लान्स है और एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। कोई अगर डीमोटिवेटेड स्टूडेंट्स दिखे तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट भी कर लेना। मैं बोलूँगा, मैं अगर रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो आप लोग ही सही कमेंट में रिप्लाई करके उसको मोटिवेट कर लेना। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।